हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। खुदावंद आपको बरकत बख्शे मेरे अजीज़ों। आज मैं आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह के फरमोदात लेकर आई हूँ। ये फरमोदात जो हैं वो अंजील मुक़द्दस में से लिए गए हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ज़ुबान मुबारक से पेश किए हैं। मेरे अजीज़ों, इन फरमोदात को अगर मैं तफसील से आपके सामने बयान करूँ तो इसके लिए हमें काफ़ी वक्त दरकार होगा, जिसकी वजह से मैं इनको बारी बारी तरतीब से आपके सामने पेश करूंगी। मेरे अजीज़ों, आइए हम सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के पहले फरमान पर गौर करते हैं। सबसे पहला फरमान जो है वो है तौबा। खुदावंद यीशु मसीह ने जो सबसे पहला फरमान अपने ज़ुबान मुबारक से फरमाया वो था तौबा। आइए मेरे साथ खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से निकालिए मत्ती की अंजील 4 बाब और उसकी 17 आयत। इसमें मेरे अजीज़ों यूं दर्ज है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में तौबा की बहुत ज़्यादा अहमियत है और कलाम मुक़द्दस में तौबा करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। मेरे अजीज़ों, अगर हम अहद अतीक में देखें तो योना नबी जो हैं वो उस वक्त तक तौबा की मुनादी करते रहे जब तक कि वहाँ के लोगों ने तौबा ना कर ली। और इसी तरह हिजकिय्याह नबी ने भी ये कहा कि आए बनी इस्राएल, हर एक की रविश के मुताबिक मैं अदालत करूँगा। तौबा करो और अपने गुनाहों से बाज आओ, ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना बने। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह यूहन्ना नबी ने भी यही बयान किया और उनका भी यही अजीम पैगाम था कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के भी लबे मुबारक से भी यही निकलता है कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरे अजीज़ों, क्या आपने कभी गौर किया है कि खुदावंद यीशु ने इस बात पर इतना ज़ोर क्यों दिया। अंजील मुक़द्दस में तौबा को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और खुदावंद यीशु ने जब वो आसमान पर जा रहे थे तो अपने शागिर्दों को भी यही हुक्म दिया था कि वो सारी खलकत के सामने जाकर तौबा की मनादी करें। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में अगर हम अहद जदीद में देखें तो इसमें 70 मरतबा तौबा के बारे में ज़िक्र आया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कलाम मुक़द्दस में तौबा का ज़िक्र बार बार क्यों आया है और खुदावंद खुदा ने तौबा के बारे में इतना ज़ोर क्यों दिया है। मेरे अजीज़ों, अगर हम जदीद लुगत में देखें तो तौबा के मायने जो है वो अफसोस, पछतावा या परेशानी के हैं। लेकिन अगर हम अब्रानी और यूनानी में असल में इसका मतलब देखें तो तौबा का मतलब इससे कहीं वसी है। उसमें तौबा का मतलब अफसोस या पछतावे से कहीं बढ़कर है। उसमें तौबा का मतलब जो है वो ये है कि हमें मुकम्मल तौर पर मुड़ना है। और कलाम मुक़द्दस में तौबा का मतलब जो असल में बयान किया गया है उसका मतलब ये है कि हम अपने गुनाहों से मुकम्मल तौर पर बाज आएं। यूनानी और अब्रानी ज़ुबान में जो तौबा का मतलब बयान किया गया है उसका मतलब है कि हम मुकम्मल तौर पर मूव हो जाएं, मुकम्मल तौर पर मूव हो जाना, अपनी पुश्त को जो है वो दूसरी तरफ मोड़ लेना, अपने फेस को मुखालिफ सिमत में मोड़ लेना। और जहाँ गुनाह के बारे में तौबा का मतलब है उसका मतलब ये है कि हमें अपने गुनाहों से मुकम्मल तौर पर तौबा करनी है, अपने गुनाहों से मुकम्मल तौर पर
मुड़ना है और अपने गुनाहों की तरफ पुष्ट करके गुनाह और उससे मुतल्लिक तमाम तर बातों को छोड़कर मुखालिफ सिमत में चलना है। मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों को छोड़ें और अपना आप अपने खुदावन यसु मसीह को दे दें। मेरे अजीज़ों, अगर अभी तक आपने खुदावन यसु मसीह को कबूल नहीं किया तो ज़रूर है कि आज ही अभी इसी वक्त आप अपने खुदावन यसु मसीह को कबूल करें और अपने तमाम तर गुनाहों को छोड़कर खुदावन यसु मसीह के पीछे चलना शुरू कीजिए। मेरे अजीज़ों, तौबा का मतलब ये है कि हम मुकम्मल तौर पर अपने गुनाहों को छोड़ें, हम मुकम्मल तौर पर गुनाहों से अपने मुंह को मोड़ लें। मेरे अजीज़ों, तौबा का मतलब जो है, लफ्ज़ तौबा का मतलब ये है कि किसी शख्स की ज़िंदगी में मुकम्मल इनकलाब आ जाना। लफ्ज़ तौबा जो है वो किसी शख्स की ज़िंदगी में मुकम्मल इनकलाब को ज़ाहिर करता है कि अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ देना और नई इंसानियत को अपना लेना। मेरे अजीज़ों, जब तक हम नई इंसानियत को नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही में शरीक नहीं हो सकते। जिस तरह खुदावन यसु मसीह ने और उससे पहले यूहन्ना नबी ने ये मनादी की थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। वाकई में मेरे अजीज़ों, अगर आप आसमान की बादशाही था तो मेरे अजीज़ों, आइए आप आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। जब तक आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर नहीं करेंगे तब तक आप खुदावन यसु को कबूल नहीं कर सकते। आज अहद कीजिए कि आप खुदावन यसु को कबूल करेंगे। अगर आपने अब तक तौबा नहीं की और खुदावन यसु को कबूल नहीं किया, ज़रूर है कि आप खुदावन यसु को कबूल करें ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें, उस ज़िंदगी के ताज को हासिल कर सकें जो आपके लिए रखा हुआ है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे।